कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, कई दिनों से बना ये सस्पेंस गुरुवार को आखिरकार खत्म हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस पर बड़ा फैसला दिया और इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया। लेकिन इरफान सोलंकी को इस दौरान कोर्ट ने थोड़ी राहत जरूर दी। कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें सोलंकी की सजा को बढ़ाने की अपील की गई थी। इस फैसले के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं रुकेगा और तय तारीख के मुताबिक 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम आएंगे। हालांकि इस दौरान कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ अभी तक नहीं हो पाया है कि इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले 8 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोलंकी परिवार पर भरोसा जताया है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में इस सीट पर मतदान होना है। इससे पहले कानपुर में राजनीतिक सरगर्मियां सबसे ज्यादा गर्म हैं। आपको बता दें कि इन दिनों इरफान सोलंकी सजा मिलने के बाद महाराजगंज जेल में बंद है। सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इरफान को अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा था। इसी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में अपील कर चुनौती दी थी। दूसरी ओर 7 साल की कैद की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने भी शासकीय अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कोर्ट द्वारा दी गई सजा फिलहाल बरकरार रहेगी। दूसरी ओर सीसामऊ सीट पर सपा ने अपने सभी तरकश के तीर उतार रखे हैं और खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सीसामऊ में बुधवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी का जिक्र करते हुए उनके परिवार के खिलाफ साजिश की बात कही थी। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।